बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों। आज के जो एसएलओ टॉपिक हैं हमारे, उनमें हमें डिस्कस करना है हमारा जो एसएलओ नंबर है 7.4.1, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। देन हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वोल्टेइक सेल, ठीक है, 7.4.13। देन हमारा जो एसएलओ होगा 7.5.1, 7.5.2। तो सबसे पहले मूव करते हैं एसएलओ नंबर 7.4.11, जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है एक ड्राई सेल के अंदर, उसको डिस्कस करना है। अ बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या होती है हमारे लिए? एक सोर्स होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बैटरी क्या होती है? एक बैटरी इज़ गैल्वानिक सेल और ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स जॉइंट इन सीरीज। बैटरी के अंदर क्या होते हैं? बैटरी इटसेल्फ एक गैल्वानिक सेल होता है या ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स होता है जो सीरीज़ में क्या होते हैं, एक दूसरों के साथ ज्वाइन होते हैं। बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है इन द रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs at the where oxidation and reduction occurs at the same time, that type of reaction is called what? redox reaction। तो बैटरी के अंदर redox reaction होता है ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है। अब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीडाइज होगा तो तब क्या होगा और क्या कहते हैं रिडक्शन होगा तो क्या होगा। When connected in a circuit its एनोड, ठीक है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, पता है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड होता है और दूसरा होता है कैथोड। एनोड जो होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एनोड के ऊपर क्या होगा? सर्किट के अंदर एनोड ऑक्सीडाइज होगा। जब ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा एनोड के ऊपर। एनोड ऑक्सीडाइज होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेंगे टुवर्ड्स व्हाट? कैथोड। और कैथोड के ऊपर क्या होगा हमारे पास? कैथोड क्या होगा? रिड्यूस करके वो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करने के रिजल्ट में, ठीक है, गेन करेगा और वो एक मतलब उसके अंदर क्या होगा? एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो रिडक्शन होगी एट कैथोड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। हमारे पास बैटरी की एग्जांपल्स में ड्राई सेल बैटरी आती है, स्टोरेज सेल आती है, मर्करी बैटरी आती है। अब हम देखेंगे कि ड्राई सेल बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द ड्राई सेल बैटरीज आर यूज टू पावर मैनी फ्लैश लाइट्स, ठीक है। ड्राई सेल बैटरीज को यूज़ किया जाता है फ्लैश लाइट्स में, टॉयज़ के अंदर जो लाइटनिंग होती है उन बैटरीज में और स्मॉल अप्लायंसेस में। द एनोड इज अ जिंक मेटल। एनोड इसमें ड्राई सेल के अंदर जिंक मेटल होता है और जो कैथोड होता है वो इनर्ट ग्रेफाइट रोड का बना हुआ होता है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है ड्राई सेल के अंदर एनोड जिंक मेटल से बना होता है, जो कैथोड होता है वो इनर्ट ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। अब हमने ये ड्राई सेल का क्या है, ये डायग्राम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हमने क्या कहा था? जो हमारे पास एनोड होगा वो जिंक मेटल का बना होगा और जो कैथोड होगा वो ग्रेफाइट रोड का बना हुआ होगा, ठीक है। ये देखें, ये ग्रेफाइट है, ये हमारे पास जिंक मेटल है जिसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास एनोड है और कैथोड है, ठीक है, जो एनोड है हमारे पास जिंक मेटल, उसका कांटेक्ट होगा मिक्सचर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख लीजिए, इस फिगर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर होगा वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होगा और वो मॉइस्ट होगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखें कि इस बैटरी के अंदर या इस ड्राई सेल के अंदर हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होंगे। एक रिएक्शन होगा, ठीक है, उन दोनों रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एक के ऊपर होगा व्हाट कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। एनोड क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा
ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के रिजल्ट में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, कैथोड रिड्यूस हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे हम उसको, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस करके वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनोड ने क्या किए हैं, लॉस किए, उनको क्या करेगा, गेन करेगा। इसके रिजल्ट में एक ड्राई सेल के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मीन्स के एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर जो भी रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होगा, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ड्राई सेल के अंदर और इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। ठीक है, इनको डिस्कस किया, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट चलो है हमारा बच्चों 7.4.13, ठीक है, 4.113 मीन्स के 1-3 है। हमारे पास कंपैरिजन करना है या डिफ्रेंशिएशन पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टेक सेल के दरमियान। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे और डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है एक कंप्लीट सेल होता है जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, 2 हाफ सेल्स पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है, जिसको क्या किया जाता है, एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, इसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनिक सेल को, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बैटरी के थ्रू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड्स की बात आई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। करंट इज यूज फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या किया जाता है, जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, मींस कि उस रिएक्शन को हम एक्सटर्नल करंट क्या करें, हम एज ए एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ करें, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद परफॉर्म होता है और क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफ्रेंशिएशन थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस चीज़ से बना हुआ होता है और उसके इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज। तो इनकी कंपैरिजन आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसको आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें, इसका स्ट्रक्चर देखें और इनके कंपोनेंट्स भी देखें और कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होने के रिजल्ट में, ठीक है, ड्राई सेल के अंदर कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी यूजेज क्या है हमारी डेली लाइफ में ड्राई सेल की, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।